जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे अंकल, मेरी आंटी, मेरे भांजा भांजी, भतीजा भतीजी सब लोग खुश होंगे। सेहत तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, ठीक रखे और अल्लाह पाक आप सब लोगों की हर मुश्किलों को, परेशानी को आसान फरमाए और दूर फरमाए। तो गाइस आज का व्लॉग हम आज स्टार्ट करते हैं अल्लाह पाक के नाम से, ठीक है। तो गाइस अभी मैं अपने घर के बाहर ही खड़ा हूँ। ये मेरा दरवाज़ा है, हमारे घर का बाहर डोर, ठीक है। ये हमारे घर के दरवाजे के आगे ना पर्दा लगा रखा है, ठीक है, क्योंकि हमारे मोहल्ले में कुछ घर है। ये देखो, ये हमारा मोहल्ला है। ये मेरे चाचा वालों का घर है सामने, ये भी मेरे चाचा वालों का घर है। एंड लेफ्ट साइड में अभी मेरे चाचा ने ना नया घर बनवाया है, तो ये वो मेरे चाचा का घर बन रहा है। ये फ्रेंड का घर है, ठीक है। ये देखो हमारे अब आज हमारी ना जो छत है इनकम्प्लीट है, अभी हम बनवाएंगे, ठीक है। ये देखो हमारी छत इनकम्प्लीट दिख रही होगी आपको, तो ये इनकम्प्लीट है। जब ये हम बन जाएंगे ना फिर बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। और ये मेरे कज़न की बाइक खड़ी है, जब भी वो अपने घर के आगे, हमारे घर के आगे ना हमेशा बाइक खड़ी कर कर जाता है। ये खड़ी है मेरे कज़न की बाइक, ठीक है, ये देख रहे होगे आपको। तो ये हमारा घर है, ठीक है। और दूसरी बात ये मैं आप लोगों से आज इंपॉर्टेंट बात शेयर करने जा रहा हूँ। गाइस आप लोगों को पता है कि अभी मैं घर में जाता हूँ, मैं आप लोगों को अपने घर की चीज़ें दिखाता हूँ, ठीक है। मुझे आप लोगों को ये बताना था यार, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा सारा आपका पता है कि मेरा क्या नाम है, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरी फैमिली मेम्बर कितने हैं। तो गाइस मेरी फैमिली मेम्बर में कितने पर्सन्स हैं वो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। मेरी फैमिली मेम्बर में माशाल्लाह माशाल्लाह 9 मेम्बर है। 6 मेरी बहनें हैं, 7वां में खुद और 2 में अम्मी अबू, ठीक है। अब मेरी अम्मी अबू की बात की जाए तो मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा हमें लेकर, अपने बच्चों को लेकर यानी बहुत ज़्यादा ही पॉसेसिव है और बहुत ज़्यादा सीरियस है। जब भी हमारे घर में कोई भी पर्सन अल्लाह खैर करे कोई भी बीमार हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाती हैं और छोटी छोटी बातों पर ना हमें टोकती हैं, यार ठंडा पानी ना पियो, जुकाम हो जाएगा, बुखार होगा तो ये नहीं करो, बाहर मत जाओ। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने सोचा अपने ब्लॉग को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मैं कराची जाता हूँ घूमने, क्योंकि वहाँ कज़न वालों का घर है। तो जैसे कि इस वजह से मैं जाने की कोशिश कर रहा था, तो अम्मी वालों ने बोला मैं कराची भी तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मतलब जहाँ भी जाता हूँ इतनी पॉजिटिव मुझे कहीं जाने ही नहीं देती हैं, बेवजह मुझे हर बात पर जो है ना मुझे कहती हैं ये नहीं कर, वो नहीं कर, ये नहीं कर, वो नहीं कर। तो अभी मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ और आज हमारे घर में ना कपड़े धोने मतलब मशीन लगी थी कपड़े धोने। ये देखो कपड़े सूख करे, मेरी बहन ने कपड़े धोकर सुखाए यहाँ सामने, ठीक है। तो अभी 3 साढ़े 3 का टाइम हो रहा है। असर की नमाज़ मेरे गांव में होती है 5:30 4:30 के करीब असर की नमाज़ अदा होगी। फिर असर की नमाज़ अदा करने के बाद मैं ब्लॉग की शूटिंग करने निकलूँगा। तो माना मेरी मॉम हर बात पर हमें कहती है ऐसे मत करो, वैसे मत करो। अब सर्दी आ रही है ना, अब सर्दी में कहेंगी ठंडा पानी मत पियो या इधर मत बैठो, उधर मत बैठो। मतलब हर बात पर मेरी मॉम हमें पॉइंट आउट करती है और ये प्यार है उनका। मुझे लिटरली बता रहा हूँ, मुझे हर्ट नहीं होता, मुझे खुशी होती है। मैं एक अलग ही मतलब प्यार है, एक हर माँ का अपने बच्चों के लिए से प्यार होता है, ठीक है। तो मैं अपनी सारी बहनों से सबसे छोटा मैं हूँ, उसके बाद कोई भी मेंबर नहीं है, कोई भी फर्ज नहीं है, मैं ही छोटा हूँ। तो मैं आप लोगों को अपना घर भी दिखा देने वाला हूँ, तो लेकर चलता हूँ घर पर। मैं अपने घर के अंदर आ गया हूँ फाइनली। ये देखो ये हमारे बाहर का दरवाज़ा है, ठीक है। ये हमारे बाहर गली दिख रही होगी आप लोगों को, ठीक है, गली दिख रही है ना हमारी, ठीक है, ये हमारी गली दिख रही है। और ये देखो हमारे मेरी बहन ने ना आज कपड़े धोए थे, तो ये कपड़े सूख रहे हैं, देखो दिख रहे हैं ना आप लोगों को सामने से। ये हमारी छत की सीढ़ियाँ जा रही हैं, बाकी अभी इनकम्प्लीट है। जब इन पर माशाल्लाह जैसे काम वगैरह हम कराएंगे ना फिर पूरा सेटअप करेंगे। और अच्छा सीढ़ियों के रास्ते में रखा हुआ है ये चूल्हा, जहाँ मेरी बहन वगैरह कुकिंग करती हैं, खाना वगैरह पकाया जाता है हमारा, ठीक है। उसके इस साइड पर रखा हुआ है डस्टबिन, ठीक है। और यहाँ जो है ना ये हमारा वॉशरूम में हमने पर्दा डाल रखा है, क्योंकि अभी घर इनकम्प्लीट है, जब पक्का बनेगा फिर इंशाल्लाह ताला दरवाजे वगैरह लगवाएंगे, पर अभी नहीं। तो ये गुसल खाना है। और एक मेरी बहन ना मुसलसल बकवास करे जा रही है अंदर से, रूम में से कुछ ना कुछ बोले जा रही मुसलसल। और इस बात पर मुझे काफ़ी गुस्सा भी आ रहा है, तो मैं अभी उसको दिखा नहीं सकता, उसने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है। तो ये हमारा घर का सेटअप है। ये देखो मेरा बैग टकरा है, देखो जब मैं स्कूल जाता था ना छोटा पेन में, ये मेरा जब का बैग है। और ये हमारी कपड़े वाली मशीन रखी है और ये कुछ सामान है हमारे बर्तन वगैरह, ठीक है। खुला रखा है पानी पीने का, जहाँ से हम पानी वगैरह पीते हैं। ये देख चीज़ में खाना रखा, देखिए सालन का दाल पकाई है यार तो इन्होंने। ये मटका मेरी अम्मी का ठंडा पानी का, ठीक है। ये हमारी बैटरी वगैरह का सेटअप है सारा। ये हमारा गुसल खाना, हमने अभी मोटर की फिटिंग वगैरह करवाई है। अभी मना प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ, दरवाजे वगैरह हमने बिल्कुल नहीं लगवाए, बाद में लगवाएंगे अभी जब काम वगैरह हो जाएगा खैरियत से। और ये पंखा लग रहा है हमारा, ठीक है। ये बाहर का दरवाज़ा, जब हम बाहर निकलते हैं तो मैं आपको गली भी दिखा देता हूँ अपनी, ठीक है। ये हमारी गली आ गई, देखो ये दोस्त खड़ा है पता नहीं कौन। ये देखो हमारी छत, और ये कज़न का घर है हमारा। ये सामने से खिड़की दिख रही है, मेरे कज़न के घर के रूम की खिड़की है। आप लोगों को पता है मैं अपने दरवाजे में खड़ा होकर व्लॉग बना रहा हूँ अभी। अब मैं शाम को आपको और भी कुछ ना कुछ नई चीज़ें दिखाने वाला हूँ, तो उसके लिए तब तक आपको करना होगा वेट। थैंक यू। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे।
तो गाइज अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने असर की नमाज अदा की। असर की नमाज अदा करने के बाद मैं आ गया हूँ अपनी गली में। असर की नमाज अदा कर ये देखो मैं अपने घर के आगे खड़ा हूँ। ये मेरा घर है, ठीक है। और सामने मेरी जो है ना चाचा वालों की छत दिख रही है, आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। देखो वो छत है मेरे चाचा वालों की। ये मेरा पूरा घर है, ठीक है। अब देखो ये मेरे कपड़े वगैरह सूख रहे हैं, सिस्टर ने सुखाया है। ये भी मेरे कज़न का घर है, ये चेक करो। ये पूरा मेरे कज़न का घर, ये पूरा मतलब ये पूरी जो गली है ना, ये हमारा ही एरिया है और ये पूरा हमारा ही मोहल्ला है, ठीक है। और इस साइड से जाएंगे तो ये दो बच्चे आ रहे हैं, मस्जिद के तालिब हैं, ठीक है। और इस साइड से जाएंगे तो आ जाएगा बाजार, ठीक है। बाजार जो है ना लेफ्ट साइड पर जाएंगे, राइट पर साइड पर जाकर लेफ्ट साइड पर मुड़ेंगे तो राइट साइड पर जाएंगे तो बाजार आ जाएगा। तो ये दो बच्चे खड़े हो गए जो मुझे अभी देख रही हैं। देखो चेक करो, आप क्या देख रहे हो मुझे दोनों अजीब गरीब तरीके से। गाइस मुझे पता नहीं इतने अजीब गरीब तरीके से देख रहे हैं जिससे मैं इनको मारने आया था। क्या अपने बुक से शायद ट्यूशन जा रहे हैं। आप ट्यूशन जा रहे हो कहीं पढ़ने? ट्यूशन था वहाँ पढ़ने का थे, आप ट्यूशन जा रहे हो? ट्यूशन जा रहे हो? यस बोल रहा है, कह रहा है यस बोल रहा है। तुम नहीं पढ़ते ट्यूशन? तुम पढ़ते हो ट्यूशन? कहाँ पढ़ते हो? तो गाइस सामने से भैंसे आ रही हैं बाड़े में, वहाँ उस साइड पर बाड़ा है गाइस, तो वो भैंसे बाड़े में गुजर रही हैं, ठीक है। गाइस अभी मैं पीछे से मैंने आपको दिख रहा होगा कि मेरा मोहल्ला ये पूरा, ये हमारा सारा मोहल्ला, ये सामने से मैं गली में जा रहा हूँ, देखो, ठीक है। बाजार में ये सब्जी वाले की दुकान आएगी रास्ते में, देखो लेफ्ट साइड पर सब्जी वाले की दुकान है, दिख रहा है आपको। अभी आ गया बाजार, पूरा बाजार, ये मैं पूरा बाजार आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा ये नई जगह बनी है ना, तो ये नलका लगा मीठे पानी का, इधर मीठे पानी का नलका लगा है। अभी मैं बाजार में ही हूँ। ये जुनेद मिला है मुझे, इससे पूछे जमशेद कहाँ पर है। ओए जमशेद कहाँ पर है? क्या कर रहा है? उसको बोलो कामरा बुला रहा है आपको, ठीक है। अभी तो मैं जा रहा हूँ जिम पर, सॉरी जिम पर नहीं, फ्रेंड मिला है, वो जिम से आया था मेरे ख्याल से, तो वही बात मुझे याद है कि वो जिम से आया है। अब मैं जा रहा हूँ व्लॉग बनाने आज, ठीक है। बाजार में व्लॉग बना रहा हूँ तो बहुत से लोग मुझे देख रहे हैं क्योंकि मैं व्लॉग बना रहा हूँ ना, इस वजह से मुझे ऐसी अजीब अजीब सी निगाह कर देख रहे हैं। चेक करो ये बाजार है हमारे यहाँ का। यार इसने नई साइकिल ली है। वही नई साइकिल ली है क्या तुमने? नई साइकिल ली है, कितने की? 18,000 की। गाइस अभी मैं इस गली में से गुजर रहा हूँ, ठीक है। इस मोहल्ले में मैं बहुत ज़्यादा कम आता हूँ क्योंकि सारा दिन मैं अपनी गली में रहता हूँ और अपने घर में रहता हूँ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। इस गली में मैं बहुत कम आया हुआ होता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को ये गली फर्स्ट टाइम दिख रही होगी मेरे व्लॉग में, या दिख चुकी होगी, कभी मैंने व्लॉग बनाया होगा। तो अभी मैं बहुत अरसे बाद आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं इस गली में आया हूँ। अब मैं जा रहा हूँ पार्क में अपने लक्की गुलाम शाह के में। तो गाइस फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ 5 मिनट का सफ़र करने के बाद अपने पार्क में, जो मेरे घर से ये ही कोई 10 से 15 मिनट की दूरी पर पार्क है। इतना खास नहीं है, बहुत नॉर्मल पार्क है, इतनी ज़्यादा सहूलत नहीं है। पर मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि अगर कोई पार्क हो तो उस पार्क में क्या क्या सहूलत होनी चाहिए, जैसे कि आपके अंदाज़न आपके मुताबिक ये जो जगह दिख रही है इधर क्या लगना चाहिए एंड उस साइड पर क्या लगना चाहिए। ये चेक करो, ये वो पार्क है, काफ़ी पुराना पार्क है। जब मैं कभी पैदा भी नहीं हुआ था ना, ये तब का पार्क है। जब की बात बताऊं, जब की मैं हिस्ट्री बताऊं आप लोगों को, तब क्या है इस पार्क में सिर्फ और सिर्फ मिट्टी हुआ करती थी। बच्चे लोग तो इधर खेलने तक भी नहीं आते थे और इसे देखने भी नहीं आते थे। और इधर ये फूल वगैरह जैसे आज अभी आप देख रहे हो ना, फूल इस साइड पर भी फूल हैं, उधर भी फूल हैं, उधर भी फूल, चारों तरफ नीम वगैरह दिख रहे हैं आप लोगों को और ये जमीनों पर ये दिख रही है। तब तक तो ये भी नहीं हुआ करती थी, जब तो सिर्फ और सिर्फ मिट्टी हुआ करती थी। अब तो काफ़ी ज़्यादा सहूलत हो गई है। तो मैं ये पूछता हूँ कि आपके मुताबिक, आपके नज़रिए के मुताबिक इस पार्क में क्या क्या होने चाहिए। मेरे मुताबिक अगर मेरा सजेशन लिया जाए तो मैं उनको काफ़ी चीज़ें बताऊंगा, पर मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि आप लोगों को ऐसे पार्क में क्या क्या चीज़ें मुयस्सर होनी चाहिए, ऐसे पार्क में क्या क्या चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलनी चाहिए। अब ये बच्चे लोग हैं जैसे आए हैं खेलने के लिए, ये कुछ लोग खेल रहे हैं, ठीक है। अभी पता नहीं कौन सी अजीब व गरीब सी गेम खेलते हैं, मुझे तो इन बातों का कोई इल्म नहीं है कि कौन सी गेम खेलें जो मैं आप लोगों को बताऊँ, वरना मैं आप लोगों को बताता ज़रूर, पर मुझे इसका इल्म नहीं है। अभी देखो बीचों में ऐसे जो छोटे छोटे से फूल लगाए हुए हैं इस पार्क में, ये देखो बच्चे लोग खेल रहे हैं। अभी नहीं पता नहीं है कि मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, हमारा ये पीछे लग जाते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरे साथ ये सीन होता। आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि बहुत से लोग मेरे पीछे लग गए थे, तो मैं इवन में गिर भी गया था जब मैं ब्लॉग बना रहा था। पर अब मैंने ऐसे किसी को जो ना मौका नहीं देना कि कोई मेरे पीछे लगे और मेरा ब्लॉग खराब हो जाए। ये देखो पता नहीं कौन सा गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, अजीब व गरीब वाली गेम खेलते हैं। मेरे गाँव के लड़कों का भी कोई सीन नहीं पता क्या क्या गेम खेलते रहते हैं, ये चेक करो, ठीक है। इसमें यहाँ खड़ा हो गया, नीम के नीचे मौजूद हूँ, थोड़ा नीम से दूर हट जाऊँ। पर वैसे तो मैं आयतल कुर्सी पढ़कर निकला हूँ, वैसे तो खैर अल्लाह खैर करेगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। ये नीम है इतना बड़ा, ये देखो चेक करो कितना बड़ा नीम है, इसके नीचे खड़ा हूँ और सामने से सूरज जो आ रहा है ना, वो मेरे सारे कैमरे की क्वालिटी को ख़राब कर दे रहा है। इस वजह से मुझे थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा जहाँ छाया है। तो मैं इधर छाया में आ जाता हूँ, तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा सुकून सा महसूस हो रहा है। वहाँ धूप ज़्यादा है यार, देखो धूप दिख रही है,
ऐसे ही जहाँ जा रहा हूँ, धूप ही धूप है मेरे पीछे, मैं करूँ तो करूँ क्या यार, कहाँ जाऊँ। देखो मुंह पर कितनी ज़्यादा फेस आई हुई है, फेस पर धूप आई पड़ी है। ठीक है, अब ये देखो करीब से मैं आप लोगों को चीज़ें दिखाता हूँ। ये देखो वो पार्क, ये इतनी पुरानी बिल्डिंग है यार, पहले तो इस पर टाइल्स वगैरह भी लगाए हुए हैं, रंग वंग किया हुआ है। जब मेरे वक्त में तो इधर कुछ भी नहीं था, इतनी ज़्यादा सहूलत हुआ ही नहीं करती थी। अभी मैं आपको ना ऊपर चढ़कर कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ, सीढ़ियाँ दिखाता हूँ, ऊपर से बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, वेट करो अभी मैं जाता हूँ। वैसे ये बात है कि आज सुकून से मैं व्लॉग कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं रोज़ व्लॉग करने आता था ना इधर, तो बच्चे लोग मेरे पीछे लगे रहते थे, तो मैं उनकी वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हुआ करता था और मैं व्लॉग बना ही नहीं पाता था। ये देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग है, दिख रही है आप लोगों को, कितनी बड़ी बिल्डिंग है। और ये देखो यहाँ से ये सीढ़ी जा रही है, यहाँ से सीढ़ी जा रही है ऊपर तक की, और ये बिल्डिंग है सामने से। ठीक है, तो यही जब मैंने फर्स्ट टाइम इधर आया था ना ब्लॉग बनाने, तो काफ़ी लोगों ने मुझे परेशान भी किया था, इवन बहुत ज़्यादा मुझे तंग कर रहे थे, मेरे पीछे पड़ रहे थे। तो उनके वजह से मैं गिर भी गया था, मेरी चोट नहीं लगी थी पर मैं गिर गया था। तो इस वजह से मैं आज चुपके से इधर व्लॉग बना रहा हूँ कि किसी को पता ना चले कि मैं यहाँ व्लॉग बनाने, वरना मेरे पीछे लग जाएंगे ना, पागलों की तरह पीछे पड़ जाते हैं। मेरे गाँव के लड़के भी सोचते समझते नहीं, पता नहीं बस पीछे पड़ जाते हैं अजीबोगरीब तरीके से। इधर भी सूरज है, जहाँ जा रहा हूँ वहाँ सूरज की रोशनी मेरे मुँह पर आई जा रही है, मैं जाऊँ तो जाऊँगा। अभी मैं वहाँ भी गया था व्लॉग बनाने, तो वहाँ भी देखो कितना प्यारा, ये 2 आदमी पता नहीं कौन बैठे हैं खाट रख कर, वहाँ बच्चे लोग खेलेंगे, बतख घूम रही है साइड में, देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो इस वजह से देखो फिर सूरज आ गया इधर, ये देखो यहाँ गिला गिला सो रहे हैं, 2 बतखें खड़ी हैं, देखो कितनी प्यारी लग रही है घूमती हुई। मुझे डर लग रहा है मेरे पीछे तो नहीं पड़ जाएंगे, मुझे इस बात का ज़्यादा डर है, कहीं मेरे पीछे पड़ गए तो मैं भागूंगा कहाँ, काफ़ी दूर है मेरा रास्ता। और ज़मीन बहुत ज़्यादा गीली है और इस पर पानी है ना, तो पानी पैरों में लग रहा है, इस वजह से मुझे थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। तो फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, इसके लिए मुझे स्टॉप करना होगा इधर। मैंने आप लोगों को पार्क भी दिखा दिया, अब मैं जाना अपने घर पर गाइस। तो आज का व्लॉग हम करते हैं इधर एंड। अगर व्लॉग पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट्स कर दो। बस मिलते हैं कल के लिए व्लॉग।